भारत माता की वंदे। आज हम सभी आज पर्यावरण जन चेतना यात्रा पिछले 17 अगस्त से 13 अगस्त से लगातार हमारे बीच में चल रही है। और जब से ये यात्रा चालू हुई है तब से और आज तक इसका बहुत अच्छा परिणाम हमारे जीवन के अंदर, हमारे गांव में और पर्यावरण की दृष्टि से हम सब देखते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये यात्रा चल रही है, जन चेतना यात्रा, ये वास्तव में अद्भुत है, ऐतिहासिक है। लेकिन भारत जैसी भूमि के अंदर जहाँ पर हमेशा पर्यावरण की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, देश के अंदर भी इस प्रकार की यात्रा हमारे को जब निकालनी पड़ रही है, इसके पीछे किसी न किसी कोई न कोई कारण हमारे जीवन के अंदर रहा होगा। कुछ कालखंड ऐसा आ गया कि हम प्रकृति के प्रति अपना जो स्नेह था वो हम भूल गए, और जो पाश्चात्य संस्कृति है उनकी ओर धीरे धीरे जब बढ़ने लगे तो इस प्रकार का दृश्य हम सबके सामने आता है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जिस प्रकार से मेरे से पूर्वजों ने बताया था, पेड़ का क्या महत्व होता है, पर्यावरण का क्या महत्व होता है, ये आज से 500 साल पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हम सबके सामने रखा था। माँ अमृता देवी ने अपना शीश कटा करके, अपना जीवन का सर्वस्व अर्पण करके, हम कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ समर्पण, चाहता हूँ मातृभूमि तुझे और कुछ दूं। वो और कुछ का भाव क्या है? जीवन के अंदर तन मन और धन, ये 3 चीज दे दी, लेकिन चाहता हूँ मातृभूमि तुझे और कुछ दूं। मेरे पास में अगर और कुछ भी है तो वो भी मैं मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार की भावना रखते हुए पूज्य माता अमृता देवी ने पेड़ का महत्व समझते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। हम तो हमारे जीवन के अंदर बलिदान की जरूरत नहीं है, केवल और केवल अपने घर के आसपास, अपनी 4 दीवारी के आसपास पेड़ पौधे लगा करके इस प्रकृति को कैसे बचा सकते हैं। पूरा विश्व, दुनिया के ऐसे विकसित देश जो बड़े बड़े समिट करते हैं और वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ करके विचार करते हैं कि पर्यावरण को हम किस प्रकार से संतुलन बैठा सकते हैं। आने वाले समय के अंदर विश्व के अंदर जो जो महत्वपूर्ण संकट आएंगे हम उसका पार कैसे पा सकते हैं। तो ये सामने चित्र माँ अमृता देवी का आता है, भारत का आता है, भारत की व्यवस्था का आता है, यहाँ की पर्यावरण व्यवस्था का आता है। और तब जाकर के उनको भी समझ में आता है जो दुनिया को अगर कोई संदेश दे सकता है तो वो पुण्य भूमि भारत है, जिन्होंने अनेक प्रकार के संदेश दिए थे। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार का संदेश यह पुण्य भूमि भारत देती है। तो विश्व के अनेक देशों को जब लगा भारत ही एक ऐसा देश है जो इस प्रकार के संकट से हम सबको उबार सकता है, दुनिया की नजर हमारे ऊपर है। ये यात्रा आपको छोटी लग रही होगी, हम यहाँ जिस संख्या के अंदर बैठे हैं आप सबको कम लगने होगी गांव की आबादी को देखते हुए, लेकिन यहाँ का जो संदेश है वो पूरा का पूरा पूरे भारत के अंदर और आने वाले समय के अंदर पूरा विश्व उसका अनुसरण करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इस प्रकार की यात्रा हम सब अपना अपना कुछ योगदान दे करके और जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस यात्रा का सकारात्मक परिणाम निकलेगा।